हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ। और आज देखते हैं आप लोगों की एनर्जी किस तरह से कार्ड पिक करते हैं। और मैं थोड़ा सा आज लाइफ के जो आप लोगों के करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे पहली रीडिंग उस पे निकालती हूँ। ठीक है, जो लाइफ पाथ के लिए होगी। देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस चीज़ को, रीडिंग को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं माँ भगवती से कामना करती हूँ कि आप लोग उस समस्या से जल्दी से छुटकारा पा जाए। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जय माँ जय भगवती। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छी सी गाइडेंस दीजिए माँ। ओह, बहुत अच्छा कार्ड्स है फ्रेंड्स। इसमें ये कार्ड्स, इसका मतलब किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। बहुत पैसा आने वाला है किसी के पास। तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। इसका मतलब या तो किसी की ज़िंदगी में या तो हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या फिर फ्रेंड्स ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा था, फिर कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि आपके सफरिंग मोड में आप लोग आ गए। मे बी किसी की छल कपट से, या फिर किसी ने आपके पैसे को किसी तरीके से छीना है, या कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स फ्रेंड्स ये बता रहा है कि आपको ईश्वर ने कुछ ऑफ़र करने के लिए सोचा है। और अगर इस तरह की कोई सपोज़ अगर कोई आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि इसे मैं मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या इससे बेटर का इंतज़ार करूं, तो मेरे ख्याल से उसे आप ले लेना चाहिए। क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है जो कि राहु का होता है। राहु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो राहु अगर कोई चीज़ देगा तो वो अचानक देता है, प्लानिंग से नहीं देता। राहु कभी भी प्लानिंग से काम नहीं करता है। ठीक है, किसी के लिए लव ऑफर है और रिलेशनशिप का कार्ड है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और होने वाले हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या अगर आप किसी को चाहते हैं तो ठीक है। आपकी इमोशनल पार्ट को फिल करने के लिए ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा रहा हो, फिर किसी वजह से आप सफरिंग मोड में आ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, या हो सकता है फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से आप लोगों के बीच में विवाद रहा हो। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, बट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि बीच में हो सकता है कि आपके आपके रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो बीच में, बट अब वो चीज़ सही होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, कोई गुड न्यूज़ तो आने वाली है क्योंकि मंगल का नंबर है 8 नंबर। मे भी हो सकता है कोई आपको रिसेंटली कोई न्यूज़ मिलने वाली हो जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी दिख रहा है कि आप किसी या तो आपके घर में या ऑफिस में कहीं पे कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों ने आपकी प्रोग्रेस को रोका है। ठीक है, ये हो सकता है कि जेलस बॉस हो सकता है, और जेलस मेंबर हो सकते हैं जो कलीग्स हमारे काम करते हैं, या रिश्तेदार में हो सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप लोगों की लाइफ में किसके लाइफ में प्रॉब्लम किस तरीके की चल रही है, घर में चल रही है या ऑफिस में चल रही, मतलब आपके प्रोफेशनल पार्ट पे है, या फिर रिलेशनशिप में है, या फिर जॉब को लेकर के जो हम प्राइवेट जॉब्स करते हैं उसमें है। ठीक है, या फिर कहीं पे अगर आपने अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया हो, या आपको पहले से प्रॉपर्टी में पैसा मिला, मतलब एक तरीके से हमारे फादर के पास ही बहुत पैसा रहा हो और उसमें फिर किसी ने कोई छल कपट किया हो, तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी महसूस हो रही है एनर्जी से मुझे। ठीक है, जिससे आपके परिवार में भी डिस्टरबेंस आया है। एक बहुत अच्छी फैमिली, एक बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग के साथ आप लोग रह रहे थे और उसमें अचानक से किसी ने अपनी मनहूसियत डाल दी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इसमें फ्रेंड्स, राहु नंबर के दो कार्ड आए हैं 4 नंबर के, तो और मंगल का भी नंबर है इसमें, सूर्य का भी नंबर है, सन और मंगल का दोनों का नंबर है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाई है आपके लाइफ में। ये मैजिशियन का कार्ड है फ्रेंड। तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके इमोशंस को, आपके पैसे को, आपकी अबंडेंस को और आपकी स्ट्रेंथ को, हर एक चीज़ को एक तरीके से बांधने के लिए, मतलब रोक देने के लिए कहीं पे कुछ आपके साथ षड्यंत्र किया गया है। ऑफिशियली भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने कहा कि घरेलू तौर पे भी हो सकता है। जिसकी जैसी सिचुएशन होगी तो आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा इसे। ठीक है, बट यहाँ पे ये है कि ईश्वर आपको कोई कप ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपके इमोशनल पार्ट को हीलिंग मिलेगी और आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा कि इसमें पैसे कम हैं, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। अभी जो भी कंडीशन है आपकी, अगर उस हिसाब से आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है तो आप उसे ले लीजिए। ठीक है, उस पर काम कीजिए। अगर आगे चल कर के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इसको ड्रॉप करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, इसमें पैसे का तो लग रहा है कि कहीं से पैसे आपके लाइफ में एक बड़ी मात्रा में, अगर आपका लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं से उस पैसे की भगवान उस पैसे की जितनी भी जो भी ज़रूरतें रही हैं आपकी उसे पूरा करने वाले हैं। और इसमें एक हो सकता है कि आप जिस जगह काम करते हो आपकी जो बॉस हो वो फीमेल हो, ज़्यादातर इंडिकेशन ऐसे ही हैं इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल बॉस के साथ किसी का अफेयर हो और वहाँ पे कोई चीज़ इमोशनल पार्ट पे डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी वजह से जॉब में दिक्कत आई हो। ठीक है, तो इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है। और ऐसा होता है कि जो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ जो हमारे हाई रैंक पे जो लोग होते हैं उनसे भी हम नीचे के जो लोग होते हैं, जिन जो हमारे बॉस होते हैं, ठीक है, ना कि कंपनी वाले,
जो हमारे बॉस होते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है आप एक कोई नेगेटिविटी फेस कर रहे हो। तो उस सब चीज़ों से बाहर निकलने के सिचुएशन बन रही है। ठीक है, ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है फ्रेंड्स, और प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पैसे का कार्ड आया है, तो ये बहुत ज़्यादा मनी को शो करता है, एक बिग मनी को शो करता है। तो ज़्यादातर ऐसा है कि जो भी प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनल पार्ट पे हो या फिर जॉब को लेकर के हो, मनी को लेकर के हो, बस सारी चीज़ें जो है मनी से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, वाह फ्रेंड्स, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि विक्ट्री शो करता है। मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होने वाली हैं। और जैसा कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई से 8 जुलाई से ग्रहों की पोजीशन थोड़ी सही हो रही है, जो कि 13 जुलाई से थोड़ा सा और वो जोर पकड़ेगी, और जुलाई के बाद से, जुलाई एंड से चीज़ें बेटर की तरफ जाएंगी। तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। ये कार्ड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इस कार्ड के आगे और कार्ड नहीं लेती हूँ टैरो के। तो फ्रेंड्स, इसका ये है कि जैसा कि मैंने बताया आपको सारी चीज़ें, कि ठीक है, किसी के पास पहले से बहुत हेरिटेज हो सकता है, मनी हो और बहुत अच्छे पैसे में आप रहे हों शुरू से, फिर कहीं पे आपका लॉस हुआ है या कहीं किसी ने आपको धोखा दिया है। ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर कोई काम होता है, या आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ पे भी कोई चीज़ लॉस में हुई होगी आपकी, जिसकी वजह से आप सफ़र किए होंगे काफ़ी समय तक। ठीक है, और आपके मान सम्मान पे भी बात आई होगी। कुछ लोगों के साथ इस तरह का होगा कि उनके रिस्पेक्ट पे भी बात आई होगी। और ऐसा किया गया है कि आपके पैसे को इस हद तक ख़त्म कर दिया जाए कि आप लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिख रही है। बट शायद अगर आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। बस इस कार्ड में नीचे 3 कप रखे हैं, ऊपर एक बादल से एक कप आ रहा है। ये ईश्वर का हाथ है, जो मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, पर प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो माइंड होता है वो एक कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है या लो वाइब्रेशन में चला जाता है। तो ईश्वर की तरफ से आ रही चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, हम मतलब उन चीज़ों को, एक होता है कि एक गुस्से वाले भाव में रहते हैं, इसलिए हमको जो मिल रहा होता है फिर हम वो भी नहीं लेना चाहते हैं। पर देखिए, ईश्वर का हाथ हमेशा आपके साथ है। ठीक है, वो इमोशनली आपको मतलब हर तरीके से संभालना चाहते हैं। और हम लोग जो है जब सिचुएशन में फंसते हैं तो हम हर एक चीज़ को गुस्से से नकारने लगते हैं। ठीक है, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान कुछ नहीं होते हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे मन का कुछ नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर ईश्वर हैं, उनकी जगह मतलब उन्होंने ही ब्रह्मांड संभाल रखा है, तो आप उन पर ट्रस्ट करिए। और उनकी आप ज़िंदगी, गुस्से में भी होते तब भी आप भगवान का ही नाम लेते हैं, चाहे आप उन पर गुस्सा ही कर रहे हो, तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप उदास बैठे हैं, बट यहाँ पे वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको। तो प्लीज़, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी आगे संभलने वाली है। आपका परिवार, आपका प्यार, ठीक है, आपका जो भी रिलेशनशिप है जिसके साथ भी है, ठीक है, उसमें हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव है, तो कोई भी रिश्ता होगा तो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, और इसमें लॉयन है ऊपर और रेड कलर है, तो ये लव का कार्ड हुआ। ठीक है, और दोनों हाथ में कप है, तो ये एक हैवी, एक डीप इमोशन का हुआ, जो कि इस तरह का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके के इमोशंस के साथ ही आप लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं, जहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, लॉयल्टी भी है और प्यार भी है। अगर कोई इस तरह की चीज़ आपसे मिस हुई है तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर पैसे की वजह से या किसी बुरी सिचुएशन की वजह से डिस्टर्ब हुई है तो वो फिर से मेंटेन होने वाली है, ठीक है। तो आप ईश्वर पे भरोसा कीजिए और उनको आभार प्रकट कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स है, तो ये मंगल का नंबर होता है, तो मंगल चूंकि तेज ग्रह होता है और सन का भी नंबर है, 5 नंबर भी आया है। तो ये दिखा रहा है कि किसी चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, और कोई न्यूज़ आपके पास जल्दी आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से 8 दिन या 8 हफ्ते, या अगर कोई बहुत वैसी चीज़ है तो मे भी किसी किसी के लिए 8 महीने हो सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़े बिजनेस की बात है या बहुत बड़ी डीलिंग की बात है, डील की बात है तो। बट जो भी है वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है, पॉजिटिव है मतलब उसके लिए। यहाँ पे ये है कि आपका पारिवारिक माहौल किसी ने डिस्टर्ब किया है, ठीक है, जिसमें आपके रिश्ते, कुछ हो सकता है बैक में जो लोग हमेशा किसी के कोई मतलब जैसे किसी की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, और एक तरीके से बैक बाइटिंग करते हैं, तो उस तरीके के लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये 1111 का कार्ड है, जो कि यूनिवर्स का सबसे प्रिय नंबर है। तो ये हैप्पीनेस के लिए, अगर ये सारी चीज़ें सुधरेंगी तो ये चीज़ मतलब एक हैप्पी फैमिली के लिए है। तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है, और आपका परिवार है तो परिवार भी आपका एक अच्छे रूप में जाने वाला है, ठीक है, एक अच्छे फेज में जाने वाला है, अगर आप कहीं से संघर्ष कर रहे थे तो। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कार्ड देखिए, जस्ट इस कार्ड के नीचे आया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्ड्स ये जता रहे हैं कि आपके पैसे को लेकर के किसी ने अंदरूनी बहुत ज़्यादा बदमाशी की है, या तो आपको पता नहीं है, आपको पता करना चाहिए कि कौन है, जिससे आप डिस्टेंस मेंटेन कर सके, और किसी को हैवी जेलिसी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के घर में पेरेंट्स को लेके दिक्कत है, पेरेंट्स से दिक्कत है, ठीक है, पेरेंट्स की वजह से डिस्टरबेंस है, या आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं है, या आपस में जैसा कि आजकल है माहौल, घरों में डिस्टर्ब रहता है, तो उस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि बेटे और माता पिता में नहीं पट रही है, या बहू और माता पिता में नहीं पट रही है, या किसी के पर्सनली यहाँ पे शादी वाली बात ना हो, किसी और तरीके की दिक्कत में सीनियर्स हों, जिनकी वजह से जिनको लेके घर में प्रॉब्लम हो रही है, या सीनियर्स को प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे, ठीक है। तो दोनों वे में हर घर की कंडीशन अलग होती है, हर जगह की कंडीशन अलग होती है, तो दोनों वे में वो चीज़ हो सकती है। तो आप इसको सही करने के लिए जो चीज़ अपनी तरफ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसे करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैजिशियन का कार्ड है, तो ये है कि कुछ लोग पीठ पीछे जो भी आजकल करते रहते हैं नेगेटिव चीज़ें, वो भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर पॉजिटिव वे में ले तो ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाली हैं, और ये जो पर्सन है ये हाईली टैलेंटेड है, और इसको सब कुछ पता है कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से घुमाना है, ठीक है। तो इसके पास कप भी है, और वैंड्स भी है, क्वाइन भी है, और शॉर्ट्स भी है। इसका मतलब ये है कि लाइफ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नीड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर सकता है अपने जादू से, ठीक है। तो ये जिनके लाइफ में इस तरीके के फ्रेंड्स हैं जो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो ये उस तरह का फ्रेंड्स भी हो सकता है जो एक मैजिक की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। बट समटाइम्स किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है कि कोई पीठ पीछे चाल चल रहा हो, क्योंकि ये जो बिकॉज ऑफ ये जो 2 कार्ड हैं, इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि कुछ के जीवन में नेगेटिव हो सकता है, कुछ के जीवन में पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये शो करता है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती है,
अगर ये आप कहीं काम करते हैं तो जो आपके बॉस है या तो वो बहुत अच्छे नेचर की होंगी या बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को संभालती होंगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी करती होंगी। अगर घर की बात है किसी के, तो कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपके अबंडेंस को, आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से कैरी करने की कोशिश की है, जहाँ आपको दिक्कत ना हो या जहाँ आप कमज़ोर पड़ते हैं उसने इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से एडजस्ट करके आपको, आपके साथ अपनी लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से रन करने की कोशिश की है। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा है कि एक रानी है जिसके पास पैसे की मतलब बहुत सारी संपत्ति है, संपत्ति की मालकिन है। तो ऐसे किसी फीमेल का आपके जीवन में रोल हो सकता है जो कि पॉजिटिव है इस समय, इस रीडिंग के हिसाब से पॉजिटिव है। ये कार्ड विक्ट्री का है। तो इसमें यह है कि बहुत समय से किसी संघर्ष में अगर आप हैं तो उससे विक्ट्री मिलने वाली है या विक्ट्री किसी को मिल रही है। जैसा कि नेक्स्ट मंथ से ग्रहों की पोजीशन सही हो रही है, तो अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ से तो उससे आप बाहर निकलने वाले हैं और आपका जीवन पूरी तरीके से बैलेंस होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग यहाँ तक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा सा बजरंगबली का कार्ड लेती हूँ, भगवान जी का ब्लेसिंग के रूप में। देखते हैं ईश्वर आपके लिए और क्या गाइडेंस देते हैं। फ्रेंड्स, अगर रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सपोज इमोशनल पार्ट पे डिस्टर्बेंस है, तो आप जो रोज़ क्वार्ट्स होता है उसे वेयर कर सकते हैं ब्रेसलेट के रूप में या रिंग के रूप में या लॉकेट के रूप में, या फिर सेलेनाइट की प्लेट पर एक उसका जो पिरामिड आता है उसे रख सकते हैं। ठीक है, आप गूगल से देख लीजिएगा उसकी दिशा कौन सी होती है। तो इस तरह का, या अपने बेडरूम में रख सकते हैं, उसका एक जो भी दिशा होती है उस दिशा में रख दीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा इमोशनल पार्ट बैलेंस होगा। और अगर सगी पे वियर करते हैं तो फीमेल्स के लिए है कि वो वियर कर सकती हैं, अगर मेल की बात है तो आप पिरामिड के रूप में उसे अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और मनी का स्ट्रगल है तो आपको मालूम ही होगा कि पायराइट वगैरह जो है आजकल उससे, अगर कोई ज़रूरी नहीं कि पायराइट आप पहने, ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी कि पहनने से अच्छा है कि आप उसे स्टोन के रूप में रख सकते हैं, पिरामिड के रूप में रख सकते हैं, या आजकल छोटे छोटे भगवान जी के स्टैचू के रूप में आते हैं, वैसे भी आप रख सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में। उससे चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो जाएंगी। शरीर पे धारण करने से कई बार ऐसा होता है किसी को सूट किया या किसी को सूट नहीं किया। ठीक है। हनुमान जी जल्दी से गाइडेंस दीजिए प्लीज़। हनुमान जी, जय हनुमान जी। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है और इस कार्ड का जो मैंने रीडिंग निकाली है इससे बिल्कुल मैच करती हुई ये भगवान जी की तरफ से रीडिंग निकली है। इसमें मतलब बजरंगबली जी ये कह रहे हैं मतलब कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी है, इनर आपके अंदर एक आपकी सोल की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप उसको पहचानिए और उस स्ट्रेंथ को आप पॉजिटिव चीज़ में, मतलब किसी की भी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए, जैसे कि इसमें मैंने बताया ना कि मतलब ऐसा है कि किसी के पास सब कुछ था पर जलन की वजह से किसी ने उसकी एनर्जी को लिंच किया, बहुत ज़्यादा एनर्जी
लिंचिंग की गई है, जिससे सारी चीज़ें जो है सफरिंग मोड में चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने मुसीबत जब पड़ी तो उन्होंने हनुमान रामचंद्र जी की मदद की थी, और उन्होंने पूरे मतलब उनकी जो एक रामचंद्र जी का जो अपना व्यक्तित्व है और उसकी जो इनोसेंसी थी, वो इतने वो तो ईश्वर थे, और उनकी जो अपनी गुणवत्ता थी उसके बावजूद भी उनको वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो एक मानव उसमें थे, तो वो अपनी दैवीय चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते थे, उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को नहीं यूज़ कर सकते थे मनुष्य जन्म के नियम के हिसाब से। तो उन्होंने सबकी मदद मांगी, और जहाँ तक हो सका उन्होंने जानवरों की भी, एनिमल्स की मदद ली, जिसमें एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि प्रकृति में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ का जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसका एक तरीके से उन्होंने ये मनुष्य को एक संदेश दिया था कि कोई भी प्राणी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य के रूप में है, एनिमल के रूप में है, या किसी और प्रकृति के किसी और रूप में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा हो, पर वो काम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने मतलब अपनी स्ट्रेंथ को, आप किसी को डोमिनेट करने में मत यूज़ कीजिए। आप अब किसी की भी ऊर्जा को जो नेगेटिव है या जो लो वाइब्रेशन में चला गया है, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हमेशा किसी को अपलिफ्ट करने में कीजिए, और पॉजिटिविटी देने में कीजिए। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे बात कीजिए, इमोशनल स्ट्रेंथ दीजिए उसे। ठीक है, और इन्होंने जिस तरह से रामचंद्र जी को इतनी प्रॉब्लम होने पे इन्होंने सच्चे दिल से अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो आपको उसी तरीके से जो है अपने अगर अगर ऑफिस है तो अपने एम्प्लॉयज़ को उसी तरीके से ट्रीट करना है आपको। और अगर आप किसी से पर्सनल पार्ट पे अगर हर्ट महसूस कर रहे हैं, या किसी को आपने हर्ट किया है, तो उसमें आपको जो है बदलाव लाना है उस बिहेवियर में, और आपको एक पॉजिटिव मोड में रहना है। ठीक है, और बजरंग बली जी का नाम जहाँ पे आता है तो कोई चीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप, अगर आप रामचंद्र जी को फील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजरंग बली जी की तरफ से क्या, एक तरीके से क्या कहा जा सकता है, क्या वो आपको गाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। कोई दुखी है तो उसको आप देखिए कि आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को आप कैसे ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, अगर वो डाउन है तो, परेशान है तो कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरीके की इसमें उन्होंने गाइडेंस दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अगर आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ आप ये चीज़ याद कीजिए कि आपको ईश्वर ने सारी चीज़ें दे रखी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डिसीज़न ही नहीं लेते हैं, क्योंकि हम एक मोड में फंसे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बदला लूँगा, या मैं ऐसा ही करूँगा, या मुझे इसी रास्ते से इस चीज़ को ठीक करना है। तो ईश्वर का ये कहना ये है कि अगर कोई चीज़ जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो रही है, तो आप दूसरी विचार पे जाइए कि दूसरा क्या कर सकते हैं। दूसरे में अगर दिक्कत हो रही है तो आप तीसरे विचार पे जाइए कि वहाँ पे आप किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो चीज़ दी है आप उसके फ्लो में रहिए। अगर आपने उसमें अपनी चीज़ डालने की कोशिश की तो ईश्वर उसमें आपको मदद नहीं करेंगे। फिर आप ईश्वर से प्रार्थना मत कीजिए कि वो चीज़ों को संभाल देंगे। अगर आप कोई चीज़ कोई डिसीजन ही गलत ले रहे हैं तो उसमें ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है, ठीक है, आप ब्लेस्ड हैं उस चीज़ से, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने ईगो को उसमें आड़े मत आने दीजिए। ठीक है, एक फ्लो होता है लाइफ का, एक डिवाइन एनर्जी का फ्लो होता है, तो आप उसके साथ चलिए। चीज़ें अपने आप थोड़े समय बाद सॉल्व हो जाएंगी। जो आपके लिए सही नहीं होगा वो हट जाएंगी, जो सही होगा वो बेटर तरीके से आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स,
और तीसरा कार्ड है फ्रेंड्स कि आप अपनी पावर को, अपनी चीज़ों को, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका इनर मतलब जो विज़न है आपका, चीज़ों को सोचने समझने की, जो आपके अपना हर इंसान में एक क्वालिटी होती है, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर बाहर की कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से नहीं है, या आपकी वजह से किसी और को दिक्कत हो रही है, तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बने कि कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन रही है, तो उस थोड़े समय के लिए साइलेंट होना, हट जाइए वहाँ से, ठीक है। वहाँ से हटना ज़रूरी है उन चीज़ों, क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें ईगो सबका बूस्ट रहता है। कोई किसी को अपने क्योंकि सबके पास पैसा है, सबकी अच्छी रहन सहन है, कोई किसी से कम नहीं समझता अपने आप को। तो जहाँ पे आपको लगता है कि ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, वहाँ से आप अपने आप को हटा लीजिए, ठीक है। और आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए। इस चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि आप के ऊपर कोई है, बॉस है, या आप पे कोई हावी हो सकता है, तो वहाँ पे अच्छा है कि आप अपने आप को उस समय हटा दीजिए। और जो चीज़ आपको अगर लगता है कि आपके हिसाब से सही है, तो आप उस पर काम कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइडेंस जो है आज की बजरंगबली जी की तरफ से ये थी। तो फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ, नहीं तो रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि कहा कि जो भी सिचुएशन आपकी है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। किसी की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ईश्वर की गाइडेंस है आपको, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से, और इस समय चूँकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें कभी भी ऐसा होता है कि जब माँ की पूजा करते हैं, तो आप उसके साथ अगर हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, या माँ का कोई चीज़ शुरू करने वाले हैं, स्तोत्र है, पाठ है, या कोई भी चीज़ है, तो उसके साथ अगर आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी का जैसे दिया रखना है, कोई कोई भी चीज़ जो हनुमान जी से रिलेटेड उसको करते हैं, तो मैंने देखा आपको ना बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर होता है कि जब माँ की हम शक्ति पूजा करते हैं, जिससे हमको कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है, या हम माँ को एक तरीके से आह्वान करते हैं, तो हनुमान जी के पास दिया ज़रूर जलाना चाहिए। पहले हनुमान जी के पास आप दिया अर्पण कीजिए, उसके बाद फिर आप माँ की पूजा कीजिए। तो उससे ना एक बहुत अच्छी एनर्जी तैयार होती है। और अ, ऐसा नहीं है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट चूंकि एक एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, ठीक है। और बजरंगबली जी क्योंकि हैं वो चिरंजीवी हैं, तो उनको जब हम वहाँ पे मतलब दिया अर्पण करते हैं, तो वैसे ही एक बहुत पावरफुल एनर्जी वहाँ पे हमारे चारों तरफ तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर हम माँ को बुलाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली जी की स्ट्रेंथ है, तो आपकी बॉडी तैयार हो जाती है, आपकी सोल उस चीज़ के को कैरी करने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें फिर मैनेज होती है। तो आप इसको करके देखिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर अगर नहीं करते हैं तो कभी इस तरह से भी करके देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप इसमें से कुछ तो आपसे रेजोनेट किया होगा फ्रेंड्स, और जो जिनसे रेजोनेट किया हो वो इसे रखेंगे, जिनसे नहीं किया हो वो इसे दूसरों के लिए जाने देंगे फ्रेंड्स। तो अब बंद करती हूँ रीडिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग तक आने के लिए। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।